दिलों में जकड़े बैठते हैं। आज हम तेरे स्वर्गदूतों को भेजते हैं कि वे हमारे घरों के सारे कोने खोजें और वहां पवित्रता स्थिर करें। प्रभु, जो भी तंत्र, नेगेटिव कोड, श्राप या बुरी वस्तुएं हमारे घर में आई हैं, उन्हें तू तुरंत नष्ट कर। जो भी बंधन हमारी प्रगति रोक रहे हैं, उन्हें तू चकनाचूर कर दे। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, यह प्रार्थना केवल डर भगाने की नहीं है, बल्कि पुनर्स्थापना की भी है। जहां एक बार चैन और प्रेम था, वहां आज फिर वही चैन आएगा। जहां पहले आपके बच्चों के सपने टूटते थे, वहां अब सुखद सपने आएंगे। जहां पहले रात में कांपते थे, वहां अब प्रभु की पुष्टि और सुरक्षा का अनुभव होगा। और यह सब होगा क्योंकि आज स्वर्गदूत आपकी सहायता के लिए तैनात हो रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, अपने घर के चारों कोनों पर हाथ रखें। चारों घरों के कमरे, बिस्तर का किनारा, रसोई का कोना, जहां भी आप सोचें कि अंधकार आता है, उस स्थान के लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, इस स्थान को तेरी पवित्रता से भर। इस घर से सारी बुरी शक्तियों को निकाल दे। मेरे बच्चों को तेरे दूतों की छाया में रख। आमीन। ये शब्द जब आप पूरे सचेत हृदय से बोलेंगे, तो आपके वातावरण में भी बदलाव आएगा। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा हूं जो काले जादू या किसी प्रकार के शाप से जूझ रहे हैं। प्रभु, तू ऐसे बंधनों को तोड़ दे जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। आज ही इनके विरुद्ध तेरे दूतों की तलवार चले। तेरे प्रकाश से हर नेगेटिव इन्फ्लुएंस जलकर राख हो जाए। जो भी वस्तुएं जिनमें बुराई बसी हुई है, उन्हें तू पवित्र कर दे या नष्ट कर दे। उनकी जगह पर तेरा प्रकाश और आशीष स्थापित कर दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह प्रार्थना तुम पर अकेले नहीं थोप रही। इसमें वह शक्ति है जिसने इतिहास में लोगों को जीता दिया। वही शक्ति जिसने आंखियां खोल दी और बंधे हाथ खोल दिए। तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। तुम्हारी नींद मीठी होगी। तुम्हारा घर पवित्र होगा। तुम्हारी नस्ल वंश की पीढ़ियां फिर से प्रभु की महिमा देखेंगी। अब हम प्रभु के शब्दों की घोषणा करते हुए जोर से बोलेंगे। मैं यह घोषणा करती हूं कि मेरे घर में यहोवा है। मेरे घर से अंधेरा भागे। मेरे घर के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। मेरे घर में अब शांति, प्रेम और पवित्रता का राज्य है। किसी भी दुष्ट आत्मा को यहां रहने या काम करने की अनुमति नहीं है। मैं प्रभु यीशु के नाम पर कहती हूं, चलो बाहर, चलो बाहर, बाहर जाओ। इस घोषणा को 3 बार जज्बे के साथ बोलिए और मानिए कि हर बार यह कहने पर आपके घर की हवा बदलती जाएगी। हे प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा कर। उनके मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर। उनके सपनों को पवित्र किया कर। उनके स्कूल और पढ़ाई में भी तेरे दूत उनकी मदद करें। जिन माता पिता की चिंता का कारण उनके बच्चे हैं, उन माता पिता को तू चुप कर दे और विश्वास दे। हे प्रभु, जिन लोगों को शारीरिक रोग सताते हैं और वे सोचते हैं कि यह किसी भूत प्रेत का काम है, आज मैं तेरे नाम पर प्रार्थना करता हूं कि उनकी पीड़िता छूटे, उनकी देह से दर्द निकले, उनके शरीर में प्रभु का चंगा करने वाला हाथ उतरे। और जहां बीमारी का कारण आध्यात्मिक था, वहां तेरे दूत आने से शुद्धि आए। भाइयों और बहनों, जब तुम इस प्रार्थना को सुनकर सोओगे, तो अपने बिस्तर के चारों ओर विश्वास से कहो, मेरा बिस्तर प्रभु का पवित्र स्थान है। मेरी नींद पवित्र है। मेरे सपने स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित हैं। और जब तुम यह कहते हो, तुम्हारी नींद सुरक्षित रहती है और स्वर्गदूत सचमुच तुम्हारे सपनों में शांति भरते हैं। अब मैं एक और विशेष चरण जोड़ रहा हूं, दखलंदाजी और प्रतिज्ञान। तुम अपने घर के हर कमरे के लिए इस वाक्य को बोलो। हाँ, मैं अपने घर की हर खिड़की, हर दरवाजा और हर कोना प्रभु यीशु के रक्त और स्वर्गदूतों के नाम पर पवित्र कर रही हूं। कोई भी नकारात्मक शक्ति यहां प्रवेश न कर सकेगी। यह स्थान अब प्रभु का है। ये शब्द बोलते ही आकाश में तुम्हारी अर्जियां उठती हैं और स्वर्गदूतों की कार्रवाई और भी तेज हो जाती है। हे प्रभु, अब मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो विशेष संघर्ष में हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कर्ज के दबाव में हैं, जो रिश्तों में टूटन देख रहे हैं, जो न्याय की तलाश में भटक रहे हैं। प्रभु, तू उनके ऊपर स्वर्गदूतों को भेजकर मार्ग खोल। जिनके लिए रास्ते बंद थे, उनको तू रास्ता दे। जिनकी आवाज दबाई गई थी, उनके लिए तू वकील बन। भाइयों और बहनों, यह प्रार्थना केवल रात भर का एक पल नहीं, यह एक जीवन परिवर्तन का आरंभ है। अब से हर रात जब भी आप इसे सुनेंगे और विश्वास से बोलेंगे,
आप पाओगे कि चीजें बदलने लगी हैं। आप पाओगे कि दैविक सहायता आ रही है, कहीं से अचानक मदद मिल रही है, रिश्तेदारों का व्यवहार सुधर रहा है, काम में अवसर आ रहे हैं और सबसे जरूरी, आपके मन को शांति मिली हुई है। आइए अब मैं हम सबको एक साथ बुलाकर दाहिने हाथ से स्वर्गदूतों को आमंत्रित करते हुए प्रार्थना कराई। हे स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूतों, आओ और हमारे घरों पर डेरा डालो, हमारे परिवार की रक्षा करो, हमारे अंदर की नकारात्मकता निकाल दो, हमारे रिश्तों को जोड़ो, हमारे बच्चों को सुरक्षा दे, हमारे काम में आशीष दे, हमारे दिलों में प्रेम और क्षमा भरो और सबके लिए एक नया सवेरा लाओ। जब आप इस शब्द प्रार्थना के साथ, आंसुओं के साथ, विश्वास के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ बोलते हैं, मानिए कि स्वर्गदूत आपकी ओर तेजी से आते हैं और आपके जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हैं। अंत में सब मिलकर 3 बार ऊंचे स्वर में कहें, यहोवा के स्वर्गदूतों को धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। और फिर विश्वास के साथ कहिए, मैं अपने घर और अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथ में सौंपता हूं। अब और कभी डर नहीं, अब और कभी अशांति नहीं, क्योंकि मेरे साथ यहोवा है। जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। आप सबके ऊपर स्वर्गदूतों की छाया स्थायी रहे, आपके घरों से अंधेरा भागे और आपके जीवन में प्रभु की शांति और आश्चर्य कर्म प्रकट हों। हालेलुया, आमीन।